नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है खबरों की दीवार सीजीवाल और मैं हूं भास्कर मिश्र। दौर चुनाव अभियान का शुरू हो चुका है। आने वाले 5-7 महीने के अंदर देश के 5 राज्यों में चुनाव होंगे। नेता अब गली कूचे मोहल्लों में लोगों से संपर्क करना शुरू कर दिए हैं। एक तरफ जहां सत्ता पक्ष अपनी उपलब्धियों को बता रहा है, तो विपक्ष सत्ता पक्ष की कुंडलियों को खंगालकर जनता के सामने रख रहा है। इसी बीच एक जानकारी मिल रही है कि नगर विधायक बिलासपुर शैलेश पांडे कर्नाटक राज्य के चुनाव में पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। एक दिन पहले एक जानकारी मिलती है कि पूर्व मंत्री भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता अमर अग्रवाल सीवरेज को लेकर जनता से माफ़ी मांगते हैं, क्षमा प्रार्थी करते हैं। आखिर इसके पीछे वजह क्या होगी, इन तमाम बातों का उत्तर हम लेंगे नगर विधायक शैलेश पांडे से। पांडे जी, आपका सीजीवाल में स्वागत है। नमस्कार भास्कर भैया और सीजीवाल के सभी दर्शकों को मैं अपना प्रणाम। कल नगर पुराने विधायक और 15 साल तक मंत्री रहे अमर अग्रवाल जी की बात कर रहा हूँ। उन्होंने कल एक धरना प्रदर्शन कार्यक्रम के दौरान कहा कि मुझे दुख है या मैं क्षमा प्रार्थी हूँ सीवरेज के मुद्दों को लेकर, ऐसी कुछ बात सामने आई थी। क्या ये आपको जानकारी है? पिछले 4 साल से तो वो बिल्कुल भी सक्रिय नहीं रहे, अप्रासंगिक हो चुके थे और अचानक जब चुनावी वर्ष आया और टिकट पर खतरा मंडराता हुआ दिख रहा है तो चुनाव वर्ष में सक्रियता दिखा रहे हैं। इसको तो पूरा शहर देख रहा है, पूरे शहर की सम्मानी जनता भी देख रही है। 15 साल जिन्होंने शासन किया, यहाँ पर 20 साल विधायक रहे, 15 साल में हमारे बिलासपुर को खोद खोद के खोदापुर बना दिया। ये गंभीरता थी एक मंत्री की शहर को लेकर, एक विधायक की, कि आप इतने लापरवाह थे। आपको जनता वोट दे रही थी, आपको जिम्मेदारी दे रही थी, आपको विश्वास दे रही थी। देखिए, वोट देने का मतलब क्या होता है? आप विधायक बने, इसका मतलब क्या है कि आपको जनता ने चुना है, यानी आप पर विश्वास किया है, यानी आपको जिम्मेदारी दी है। आपने विश्वास और जिम्मेदारी का क्या किया? धोखा दिया। आपने जनता को धोखा दिया। उसके अलावा क्या किया आपने? आपने पूरे शहर को तहस नहस कर दिया। 15 साल तक आपको ये नहीं पता था कि आप इतनी बड़ी सीवरेज की परियोजना ला रहे हैं। आप क्या कर रहे थे? काय की मॉनिटरिंग कर रहे थे? आप पूरे शहर की खोद डाला। खोदने के बाद आपने मिट्टी से रेस्टोरेशन कर दिया और जब शहर की सड़कें धंसने लगी तब आपको समझ में आया कि गलती हो गई रेस्टोरेशन में। तो फिर आपने दोबारा बजट पास करवाया और दोबारा बजट पास करवा के आपने रेती का रेस्टोरेशन करवाना शुरू किया। तब तक आप शहर की कितनी सारी सड़कें खोद चुके थे और उसमें मिट्टी का रेस्टोरेशन कर चुके थे। आज भी अगर शहर की सड़कें धंस रही हैं तो उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो श्री अमर अग्रवाल जी ही हैं और कोई नहीं है। 193 करोड़ की परियोजना 423 करोड़ की परियोजना बदल गई। वाह! ये तो भ्रष्टाचार घोटाला जो है ये केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो सकता है कि 193 करोड़ की योजना 200 करोड़ की बन जाती, 210 की बन जाती, 423 की कैसे पहुंची? ये जादुई आंकड़ा, इसका खुलासा करेंगे क्या जनता के सामने अमर अग्रवाल जी कि 193 करोड़ जब फिक्स होता है तो 423 करोड़ कैसे पहुंच गया? और आपने पूरे शहर को तहस नहस कर दिया। 235 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई गई है। शहर की जनता नहीं जानती क्या ये बात? 235 किलोमीटर, और 235 किलोमीटर में आज तक जो है 1 किलोमीटर से ज़्यादा उसकी हाइड्रोलिक टेस्टिंग नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उसके पाइप पूरे नीचे टूट चुके हैं और ना उसमें पानी जा सकता है, क्योंकि इसलिए हाइड्रोलिक टेस्टिंग नहीं कर रहे, आप नहीं करवा पाए। और आपको इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। शहर की जो जनता, जो मासूम जनता, भोली भाली जनता जिसकी मौत हुई सीवरेज के गड्ढों में, उसका पाप अगर लगेगा तो वो पाप अमर अग्रवाल जी आपको लगेगा। उन्होंने क्षमा प्रार्थी कहा है इसमें, तो उन्होंने स्वीकार किया है कि ये योजना थोड़ी सी डिले हो गई है। क्षमा मांगने से क्षमा, हर कार्य, हर कृत्य क्षमा करने योग्य नहीं होता है। ये सीवरेज का योजना है, इसमें न जाने कितनी मौतें हो रही हैं, आज भी हो रही हैं। ये पाप किसका है?
ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का है, ये उनकी सरकार का है, अमर अग्रवाल जी आपका है कि आपने इस शहर की जनता को जो है वो कितना परेशान किया। आपको याद होगा जब शहर खोद रहे थे तो यहाँ के चीफ जस्टिस, एक अखबार में फ्रंट पेज में छपा था कि चीफ जस्टिस ने बोला शहर में जाने का मन नहीं करता, हेडलाइन में आया था, एक दैनिक अखबार है। और उसमें क्योंकि आपने खोद के जो छवि बना दी बिलासपुर की, कितनी गंदी छवि। आज रायपुर कहाँ पर है, आज बिलासपुर कहाँ पर है? आप 25 साल पीछे ढकेल दिए आप बिलासपुर को। आपने सीवरेज की परियोजना, जब आपको ज्ञान नहीं था, जब आपको नॉलेज नहीं था, जब आपके अधिकारियों को नॉलेज नहीं था, तो आपने योजना लाई क्यों? आपको पता था फेल हो जाएगा। आपने मुख्यमंत्री रमन सिंह से आपने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन करवा के क्या छपवा लिया था? योजना उद्घाटन हो गई। अरे योजना उद्घाटन कहाँ से हो जाएगी? योजना तो चालू ही नहीं हुई। एक सवाल और उठता है फिर इसमें कि आपने तो जब आपकी सरकार सत्ता में आने से पहले आप लोगों ने चुनाव लड़ा था कि हम आएंगे और जांच करवाएंगे और दोषियों को अंदर करवा देंगे। तो 4 साल में यह भी बात आई थी कि हम सीवरेज प्रोजेक्ट को पूरा करवाएंगे। दोनों चीज़ आपने नहीं किया है। मैं हर बार विधानसभा में मांग करता हूं, आप विधानसभा के प्रश्न उठा के देख लीजिए, और मैं बिलासपुर की जनता की ओर से पूरी ईमानदारी से काम करता हूं। और मैंने हर बार प्रश्न लगाया, हर बार मांग करी है मैंने कि इसकी जांच होनी चाहिए, इसको सीबीआई जांच करवानी चाहिए, और इसमें जो भ्रष्टाचार हुआ है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, इस पर दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। जांच क्यों नहीं हो रही? जांच शासन करेगी, घोषणा हुई थी, मुख्यमंत्री जी ने और मंत्री जी ने घोषणा करी थी सदन में, उसके लिए कमेटी बनाई थी, कमेटी जांच कर रही है और जांच करने के बाद इसमें कार्रवाई की जाएगी। भाजपा नेता का कहना है कि हमने 10 साल में कम से कम 90% तो काम पूरा करवा दिया, तो आप क्या 10% काम सीवरेज का पूरा नहीं करवा सकते? खोदना और खोदना, यही तो काम नहीं था। खोद के आपने कितना पाइप बिछाया, कितना पाइप? 235 किलोमीटर आप खोदते चले गए, ये आपका काम था खोदना। आपने पाइप बिछाया नीचे 235 किलोमीटर, क्या काम किया आपने? अरे पाइप डाला था तो काहे के लिए डाला था? कुछ अंदर से पाइप से निकालोगे ना, क्या निकाला आपने? 1 किलोमीटर की टेस्टिंग करा पाए, वो भी आप नहीं करा पाए, आप नहीं करा पाए। 3,500 कनेक्शन सरकंडा में लिए थे, निकालने पड़ गए, उल्टा घरों में पानी जाने लगा। आपको अंदाज ही नहीं था इस योजना का, योजना कैसे चलानी है। अरे आपने इस योजना में भ्रष्टाचार हुआ है, खुलेआम भ्रष्टाचार हुआ है, पाइप टूट गए हैं, पानी नहीं जा रहा है लोगों के घर, पानी उससे निकाल नहीं सकते आप, हाइड्रोलिक टेस्टिंग नहीं हुई, आप मुंह छुपा के चुपचाप बैठ गए जाके घर के अंदर। क्यों? क्योंकि आप इस योजना को सफल नहीं कर पाए। आपने सिर्फ इस योजना में लोगों को कष्ट दिया है, दर्द दिया है और मौतें दी हैं बस। पिछले 4 साल में आप की सरकार ने सिर्फ बिलासपुर को लेकर मीन मेख निकाला है, नया कुछ प्रोजेक्ट लाए हैं? जी, बिलासपुर के लिए हम ही लोग तो प्रोजेक्ट लाए हैं। नहीं, बता दीजिए, क्योंकि बिलासपुर में हम ही लोग लाए हैं। हमने अमर अग्रवाल जी की तरह मुंगेरी लाल के सपने नहीं दिखाए, भास्कर मिश्रा जी, हमने नहीं दिखाए। हमने नहीं बोला हम साबरमती बनाएंगे अरपा को, हम टेम्स बनाएंगे अरपा को, हमने नहीं बोला। हमने सुना कि आपने 15 साल क्या बोला और हमने क्या किया। अरे आप मंत्री थे, आप नहीं बनवा सकते थे? आपने कुछ नहीं किया, हमारी सरकार ने ध्यान दिया, हमने अरपा को मुक्त किया पहले। दूसरी बात, हमने अरपा में बैराज बनाए दोनों तरफ, शिव घाट, पचरी घाट। क्यों बनाए? क्योंकि अरपा प्रदेश की जनता की आस्था। कब थी कि आपने मुक्त करवा लिया? अरपा के आसपास दोनों तरफ जमीनें बंधक थी। क्यों बंधक बनाई गई थी? क्योंकि आपने 2800 करोड़ की योजना बना रहे थे, आप 3000 करोड़ की योजना। भास्कर मिश्रा जी आप पता करिए, आप दस्तावेज देखिए जाके, नगर निगम में 3-3 हज़ार करोड़ की योजनाएं बना, पीपीपी मॉडल में बनाई जा रही थी। पीपीपी मॉडल में बनाने का मतलब कि हम दोनों तरफ की सड़कों, वो ज़मीन को बंधक बना के रखा गया था, रजिस्ट्री नहीं हो पा रही थी, इसलिए मुक्त किया उस ज़मीन को और नदी को हमने सौंपा इरिगेशन डिपार्टमेंट को। आज इरिगेशन डिपार्टमेंट बैराज बना रहा है, शिव घाट में, पचरी घाट में बैराज आज आप देख लीजिए निर्माणाधीन है, लगभग पूर्णता की ओर है, काम हो रहा है, गंभीरता है, सही दिशा में काम तो कर रहे।
काम करके दिखा रहे हैं ना, सही दिशा में कर रहे हैं, हो रहा है काम, पूरी जनता देख रही है। हम वादे नहीं कर रहे हैं, झूठा वादा नहीं कर रहे हैं। बैराज का मतलब विकास होता है, सिर्फ बैराज। अरपा की बात कर रहे हैं सर आप, अरपा की बात। अरपा नदी में दोनों तरफ बैराज, शिव घाट, पचरी घाट, 100 करोड़ रुपए काम। अरपा नदी के दोनों तरफ आप देखिए 4 लेन सड़कें बन रही हैं। अरपा नदी में पूरे शहर का गंदा पानी जा रहा था, आपने कोई योजना नहीं बनाई अमर अग्रवाल जी, कोई योजना नहीं बनाई। आपने योजना बनाते तो आज काम होता। क्या हुआ, हमने अरपा के दोनों तरफ सड़कें बन रही हैं, सड़कों के पास में नाला भी साथ साथ बनाया जा रहा है, अरपा में बैराज बन रहे हैं। अरपा पूरी परियोजना एक सुंदर परियोजना है। वो शहर, भास्कर मिश्रा जी, वो शहर इतने खूबसूरत होते माने जाते हैं विश्व में, जिन शहरों के बीच से नदी निकलती है। आपने उस शहर की कद्र नहीं करी, बिलासपुर की, आपने उस नदी की कद्र नहीं करी। आप सिर्फ नदी का भी अपमान कर रहे थे, आप शहर का भी अपमान कर रहे थे, और शहर की जनता से तो आप दिन प्रतिदिन झूठ पे झूठ ही बोल रहे थे। पिछले 1 महीने से भारतीय जनता पार्टी नेता नगर भ्रमण किया है उन्होंने। आपका खेल मैदान कंडम स्थिति में है, बहतराई इंडोर मैदान भी कंडम स्थिति में है, तारा मंडल की भी स्थिति ठीक नहीं है, उद्यानों की स्थिति ठीक नहीं है। क्या ये विकास की रूपरेखा में कहीं है? ये बड़ी बुरी स्थिति है, जैसा कि उधर से एक बयान आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता जो भ्रमण कर रहे हैं वो एक राजनीतिक मोतियाबिंद से ग्रस्त हैं वो लोग। और दूसरी बात कि आपने क्या किया शहर में, एक काम बता दी, लखीराम ऑडिटोरियम बनाने के अलावा उसमें भी अगर जांच बिठाई जाए ना तो पता घोटाला उसमें भी निकलेगा। आप बता दीजिए एक काम किया हो आपने। बहतराई इंडोर स्टेडियम, बहतराई इंडोर स्टेडियम में क्या आपने स्थिति में बना के गए थे? अरे आपने बनाया था, आपने उसको जर्जर करके आप खुद ही चले गए। जब आपकी सरकार थी 2018 का बहतराई स्टेडियम देख लीजिए, जर्जर स्थिति में था, आप हैंडओवर तक नहीं करा पाए थे। आपने जिस विभाग ने बनाया था उस विभाग से खेल विभाग को क्या ट्रांसफ़र किया था आपने? आप करवा पाए थे? नहीं करके गए। आपने बनवाया था तो क्यों नहीं कर गए? जर्जर स्थिति में आप खुद करके चले गए थे उसको। उसका मेंटेनेंस के लिए हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं, उसके लिए मेंटेनेंस के पैसा ला रहे हैं, तब जाके वो मेंटेन्ड है। आज देखिए उसकी स्थिति को। उद्यानों की और उद्यानों की बात करूंगा, बिल्कुल करूंगा। मैंने खुद, आप जतिया तालाब को देख लीजिए, आप सरकंडा के तालाब को देख लीजिए, हमारी सरकार, हमने उसमें पैसा खर्च कराया। आज आप देखिए सरकंडा में जो हमारा बंधुआपारा का जो तालाब, बंधुआपारा का तालाब कितना सुंदर है, उसमें लोग भ्रमण कर रहे हैं, उसमें बच्चे मनोरंजन कर रहे हैं, उसमें लोग आते हैं, नागरिकों को सुविधा मिलती, मॉर्निंग वॉक वाले मॉर्निंग वॉक करते हैं। आप यहाँ तालाब को देख लीजिए, कस्तूरबा नगर में जतिया तालाब को सुंदर बन गया है, लगभग तैयार हो गया है, हम उसको सौंदर्यीकरण। आप देख लीजिए जाके राजेंद्र नगर चौक में पूरे शहर के बच्चे खेलने आते हैं सर, 1.5 करोड़ से ज़्यादा उस उद्यान में खर्च हुआ है। आज शहर का हर व्यक्ति बोलता है बहुत अच्छा गार्डन बनाया राजेंद्र नगर। 3 गार्डन ये बता रहा हूँ, और इसके अलावा 21 गार्डन और बताता हूँ। 21 गार्डनों में मैंने खुद पैसा दिया है, ओपन जिम बनवाए हैं, और इसके अलावा हर गार्डन को हम लोग केंद्रित करके रखे हैं उसको सुंदर बनाने के लिए। गार्डन, इनके समय तो गार्डनों में शराब पी जाती थी, जुआ खेला जाता था, सट्टा खेला जाता था गार्डनों में। अरे ये तो एकदम नेताजी यहाँ के जो मस्त थे, मस्त अहंकार में, बस और कुछ नहीं किया इनने। अरे जनता से ठीक से सीधे मुंह बात तक तो करते नहीं थे वो तो खैर आज भी नहीं करते हैं वो। चलिए, ये आप लोगों को हो सकता है कि सीधे मुंह बात न करते हों। सवाल ये उठता है, अगर स्मार्ट सिटी शहर को न मिला होता तो नगर निगम चलता कैसे? स्मार्ट सिटी का अगर सही तरीके से कोई काम किया जा रहा है तो बिलासपुर में किया जा रहा है। इन्होंने मनमानी तरीके से, पहली बात तो ये बताइए कि जब स्मार्ट सिटी बन रही थी तो आपके हाथ में था, आपने सिर्फ 25 ठो वार्ड लिए, चिन्हांकित किए, आपने पूरे शहर का विकास तो लिया नहीं। उसमें वो मॉड्यूल था, पूरे शहर को तो चार। एक बात बता रहे हैं, आप कुछ मॉड्यूल्स उस तरफ भी लेते नदी के, आप कुछ मॉड्यूल इस तरफ भी लेते। आपने जब स्मार्ट सिटी में चयन किया जा रहा था वार्डों का, तो आपने बेईमानी क्यों की? सरकंडा के पार के वार्डों से क्यों की आपने बेईमानी?
आप क्यों नहीं चाहते थे सरकंडा पार नदी के उस पार के जो कॉलोनियाँ हैं उनका विकास हो? ये हो सकता है कि उधर भी चला जाए, इधर भी चला जाए। जो 20 बार आपने लिया है, कम से कम इन 4 सालों में डेवलप तो किया होता। उसी के पैसा आपके नगर निगम का खर्च चलता है। देखिए ऐसा नहीं, स्मार्ट सिटी के पैसे में एक एक चीज़ में काम। आज देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि आपके पूरे शहर में कितना पानी आता था आप बताइए। हर कितनी कॉलोनियाँ थी जब बरसात का समय था पानी भर जाता था। आज पूरे शहर में हम लोग नालियाँ बनवा रहे हैं। आज देखिए बड़ी बड़ी सड़कें जहाँ पर पूरा पानी भर जाता था, ओवरफ्लो होता था, लोग परेशान रहते थे, हर पूरे शहर में नालियाँ चारों तरफ बन रही हैं। हम ठीक कर रहे हैं ड्रेनेज को। कि पानी क्यों भरता था? क्योंकि हम जानते हैं ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं था। ड्रेनेज को ठीक किया जाना चाहिए, नालियाँ इसलिए बनाई जा रही हैं। इसके अतिरिक्त स्मार्ट सिटी में जो काम हो रहे हैं आप देखिएगा। आज व्यापार मिट्टी तेल गली की सड़क कितनी सुंदर बन गई है, वेयर हाउस रोड कितनी सुंदर बन गई है, कलेक्ट्रेट वाली रोड कितनी सुंदर बन गई है, व्यापार विहार की रोड कितनी सुंदर बन गई है। कि काम दिखाए ना, करके काम करके दिखा रहे हैं। अरे इनकी सरकार में तो भास्कर मिश्रा जी 9-9 साल तक ब्रिज नहीं बने, छोटे छोटे से ब्रिज बनाए आपने। हमने उससे दुगनी लंबाई का ब्रिज हमने 3 साल में बनाया, जिसमें 2 साल कोरोना के कारण। वो आपकी योजना थी कि उनकी योजना थी? योजना काम हमने किया, योजना से फर्क नहीं पड़ता। योजना में नारियल फोड़ के और कोर्ट में फंसवा के चले गए थे वो। अरे कोर्ट से काम करवाया, लोगों को मुआवजा दिलवाया, उसको बनाया, ईमानदारी से कराया, तब जाके वो बना है। अरे इनकी सरकार में क्या हुआ? काहे का नारियल फोड़ रहे थे ये? रेलवे जोन हमारी उपलब्धि है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हमारी उपलब्धि है, SCCL हमारी उपलब्धि है, NTPC हमारी उपलब्धि है। आपकी उपलब्धि क्या है? आपने तो कुछ नहीं किया इस शहर के लिए। रेलवे जोन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आंदोलन की बात है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी अर्जुन सिंह जी ने दिया था। देखिए केंद्र में, राज्य में भले ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, लेकिन केंद्र की सरकार ने बेईमानी नहीं करी कभी। ऐसे ही आंदोलन खड़ा करिए कि एयरपोर्ट भी आ जाए। एयरपोर्ट तो आ चुका है। 15 साल तक आप वादे करते रहे, चिड़ैया नहीं उड़ा पाए आप, चिड़ैया नहीं उड़ी कभी 15 साल। हवाई चप्पल पहन के करेंगे हवाई सेवा, जनता को झूठ बोल के। वो भी तो अब हैंगिंग हो रहा है सब। नहीं देखिए मजाक नहीं होता है। 15 साल तक आप कुछ नहीं किए। जैसे ही हमारी सरकार आई, सबसे पहले हम लोगों ने एयरपोर्ट चालू करा। हमने 3C की मान्यता ली कि नहीं ली? हमने 22 करोड़ रुपए लाए कि नहीं लाए? उसका निर्माण करवाया कि नहीं करवाया? उसके लिए इंस्पेक्शन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से करवाया कि नहीं करवाया? और करवा के हवाई जहाज उड़ाया कि नहीं उड़ाया? अब हवाई जहाज 3C कैटेगरी का हवाई जहाज अड्डा बना कि नहीं बना? और अब उसको 3C नाइट लैंडिंग का पैसा लाए कि 28 करोड़ नहीं लाए? ला चुके हैं ना, टेंडर हो गया ना, काम चल रहा है, नाइट लैंडिंग भी करेंगे। अब भैया फ्लाइट उड़ाना जो है वो तो केंद्र सरकार का काम है ना। कौन सी दोषारोपण नहीं। अच्छा तो इसमें आप बताइए ना कि राज्य सरकार टेंडर करती है क्या हवाई सेवा का, हवाई फ्लाइट का? हम लोग टेंडर नहीं करते, केंद्र सरकार करती है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया करती है, वो तय करती है कौन सी फ्लाइट उड़ेगी, कौन सी नहीं उड़ेगी, कहाँ से उड़ेगी, कहाँ तक जाएगी, ये वो तय करते हैं। उड़ाने का काम हम लोग का है, बनाने का काम हम लोग का है। स्तर बिलासपुर का किसने बढ़ाया? हमारी सरकार ने बढ़ाया, आपने नहीं बढ़ाया, आप नहीं बढ़ा पाए। और अब 4C के लिए भी लड़ रहे हैं। उसके लिए आप ज़मीन दे दीजिए रक्षा मंत्रालय से, हम 4C के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी एक बार में पैसा दे देंगे, हम बता रहे हैं। लेकिन ये विकास के विरोधी हैं। हमारी सरकार काम कर रही है ना, तो विकास के विरोधी हैं। 2500 रुपये में धान बेच नहीं पाए, खरीद नहीं पाए, तो खरीद नहीं पाए, दे नहीं पाए, तो अड़ंगा डाला दिया कि नहीं एक भी MSP से ऊपर खरीदोगे तो हम तुमको ये कर देंगे, तुम्हारा वो कर देंगे। लोग अड़ंगा डाला, विकास में अड़ंगा, हवाई जहाज सेवा में अड़ंगा, इसमें अड़ंगा, जहाँ जहाँ इनका बस चलता है वहाँ वहाँ अड़ंगा डालते हैं। और सच्चाई से काम करना कैसे कहते हैं, वो हमारी सरकार काम कर रही है। धन्यवाद, आपने हमको समय दिया। शैलेश पांडे का स्पष्ट रूप से मानना है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में बिलासपुर के लिए निश्चित रूप से कार्य योजना तो तैयार हुई, लेकिन कोई भी कार्य योजना अपने अंजाम तक नहीं पहुंची। कांग्रेस सरकार 4 साल में बिलासपुर को विकास की एक नई दिशा दी है। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ प्रदेश सरकार यानी कांग्रेस सरकार ही जिम्मेदार है।
यदि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने कुछ काम किया होता तो आज प्रदेश की स्थिति कुछ और होती। बहरहाल आज इतना ही। सीजीवाल के लिए भास्कर मिश्र की रिपोर्ट।